आपका, आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है और यहां पर ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो अपमान करने की बात विपक्ष कर रहा है, उस पर जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति, देखिए उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ दी है। और देखिए यहां पर क्या क्या सदन में हुआ, फिर से कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई और यहां पर मणिपुर मुद्दे को लेकर लगातार अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया है उस पर हंगामा बरप उठा है। आज देखिए क्या हुआ, मैं आपको आज का किस्सा बताऊंगी। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ सवाल पूछ रहे थे। तो देखिए एक बात तो है कि तमाम विपक्षी नेताओं में से मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा जा रहा है कि थोड़ा वो ना वेल में घुस रहे हैं ना वो ज्यादा चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी वही सवाल कर रहे हैं जो नाजायज है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के नए नए अध्यक्ष बने गए हैं और इस कद्दावर नेता को सदन के नियमों का पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए जगदीप धनखड़ ने क्या सवाल किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ क्या उनकी हल्की तीखी बहस हुई। मैं आपको हल्की तीखी बहस इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं जो कुछ ना कुछ नियम जो है वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो जगदीप धनखड़ भी उनसे बहुत नरम तरीके से पेश आ रहे हैं। यहां तक कि ये तक कह दिया जगदीप धनखड़ ने कि आप मेरे दिलों में हैं, आप मेरे दिलों में नंबर 1 में हैं। तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर तंज कसा कि आपका दिल बहुत बड़ा है, जगदीप धनखड़ पर तंज कसा। I am already given a notice under Rule 267 and you have explained that in the notices the what they want exactly they have not written, therefore they have not substantiated the issue. Sir, I will tell you, sir, nearly issue. Please, sir, raise the issue. no the same issue. Please, sir. Sir, Sir, I have stated nearly 8 points why the Manipur issue should be discussed, why the Prime Minister should come and give the statement, that everything I have explained. For example, Sir, nearly I'm 200 people have been sir, killed. sir, 17 are still missing. I'm 500 afraid, people sir. are injured. Yes, sir. 5,000 houses are burned. Please, sir. 60,000 Nothing will go on record now. people Nothing are. will go on record. No. I am constrained to observe that I had given floor to the Honorable LOP and that floor has not been wholesomely utilized. I have taken a view on both the issues, sir. I have taken a view. Sir, take your seat for a minute. Please, take it. Honorable members, take your seat. I had in categorical terms indicated very firmly on a proper constitutional premise and precedent that from this chair I will be violating my oath if I impart a directive for presence of the Honorable Prime Minister. That has never been done. It is surprising to me that Honorable LOP, Mr. 1 second, I cannot make up, honorable members, one second, I cannot make up for ignorance of the statute and constitution. If the Honorable Prime Minister wants to come, like everyone else, it is his prerogative. From the chair, a directive of this nature, which has never been issued, will not be issued. I do not appreciate leader of the opposition taking this decision. Sir, you are not being well advised. You have legal luminaries on your side. Find out from them. They will help you out. That under constitution and prescription they are under. I cannot give that direction. I shall not. No, sir.
कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आपका दिल किसी और खेमे की तरफ है। यानी कि देखिए, केंद्र सरकार की तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे इशारा कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगी उपसभापति की वरिष्ठता, किस तरीके से जगदीप धनखड़ इतने बड़े कद्दावर पद पर बैठकर नियमों को ताक पर नहीं रख रहे हैं। जो नियमों को ताक पर रखकर सांसद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। संजय सिंह बाहर हैं और अब कोई और बाहर ना हो जाए। आपको मैं बता रही हूं, डेरेक ओब्रायन टीएमसी सांसद, तीखी बहस हुई है, उपसभापति नाराज हो गए हैं और उसके बाद जब ये सकपका गए, जब इन्होंने डेरेक ओब्रायन को डांटा, तो जाके डेरेक ओब्रायन पूरे सभापति के सामने हाथ जोड़ते दिखाई दिए। टीएमसी का यही रवैया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद है डेरेक और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस कहे, उस पर जगदीप धनखड़ ने उन्हें खरी खोटी सुनाई है। बड़ी खबर देखिए, आज सभापति सबको डांट रहे थे और डांटना इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे एक कक्षा है, उसमें बच्चों को डांटा जा रहा है। ये सांसद नियमों को जानते तक नहीं है और इन्होंने कह दिया, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी रूल। और देखिए, ये जगदीप धनखड़ बार बार रिपीट कर रहे। देखिए आज क्या हुआ है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रश्न पूछ रहे थे तो नोटिस संविधान के 276 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लेकर आए हैं। इस पर इन्होंने कहा कि आई कांट गिव डायरेक्शन टू पीएम मोदी, ये कहा है उपसभापति जी ने। इसके साथ देखिए, इन्होंने ये भी कहा, ना मैं डायरेक्शन दे सकता हूं, आप अपनी जायज मांगों को रखिए। तो उपसभापति को यह लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ जायज बात करेंगे। फिर कहा, Why PM Modi is not coming to Parliament? ये पूछा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो इन्होंने कहा सभापति जी ने कि I am not going to give him any direction। इसके साथ दर्शकों बता दें आपको, 8 से 10 अगस्त के बीच इस पर चर्चा तेज है और ये भी खबर सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि इस सदन के अंतिम दिन 10 अगस्त को पीएम मोदी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं। देखने वाली बात होगी, फिलहाल इंतजार कीजिए। देखिए इन्होंने आगे क्या कहा, संजय सिंह बर्खास्त हुए, उसके बाद से सभापति ने अपने जो डिसीजन थे उसको पीछे नहीं लिया। लाख विपक्ष ने हंगामा किया। सभापति टिके हुए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल नियमों का उल्लंघन करेगा तो मैं उसको बाहर का रास्ता आई कैन नॉट मेकअप फॉर इग्नोरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मेकअप नहीं करने जा रहा हूं। अगर कोई भी संविधान के नियमों को ताक पर रखता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का अगर कोई भी सांसद इग्नोर उसको करता है तो आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये भी कहा, आई डू नॉट अप्रिशिएट हाउ दे आर टेकिंग द डिस्कशंस। मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूं किस तरीके से विपक्षी पार्टी चर्चा को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। यानी कि साफ है, उपसभापति यहां पर अगर कोई सांसद फिर से बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे और वेल पर आएंगे, वेल के अंदर घुसेंगे। आज देखिए डेरेक ओब्रायन अपनी कुर्सी से उछलने लगे। इस पर सभापति ने उनको डांटा कि कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं और पॉइंट ऑफ ऑर्डर अब क्यों लेकर आए हैं। देखिए मैं आपको यह भी किस्सा बता रही हूं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर डेरेक ओब्रायन लेकर आए। अब सभापति ने उनसे पूछा आपका सवाल क्या है, तो कह रहे हैं आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की बेइज्जती की है। अब देखिए यहां पर जगदीप धनखड़ ने उनकी जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब लेकर आया जाता है जब सदन में कोई गंभीर समस्या पर चर्चा होती है। और आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर सवाल उठा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ हैं, सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मल्लिकार्जुन देखिए दर्शकों आज के नेता नहीं है, वो काफी पुराने हो गए, वरिष्ठ हो गए हैं। और टीएमसी सांसद को उनकी चापलूसी करने की जरूरत पड़ी, जहां पर इन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि उपसभापति जी आप मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों का तवज्जो दें और उनका अपमान ना करें। तो उन्होंने कहा आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस तर्ज पर लेकर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ हैं, अपनी बात खुद रख सकते हैं, यहां पॉइंट ऑफ ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं थी। हर किस्से पर, हर कहानी में सांसदों को डांट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें पढ़ने की जरूरत है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। सदन की कार्रवाई ठप हो रही है। इन विपक्षी नेताओं को यह तक पता नहीं है कि जनता के पैसे बह रहे हैं तो कुछ चर्चा कर लें। एक ही बात, एक ही नारा, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। और यहां पर उपसभापति काफी इरिटेट हो चुके हैं। देखिए उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि अब उपसभापति के लिए ये जो बहस का किस्सा है वो सर के पार जा रहा है। आने वाले समय में अगर यही रवैया रहा, कई ऐसे सांसद बर्खास्त हो सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, एक और अपडेट सामने आ रही है। अब ये विपक्षी नेता सभापति के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। जी सही सुन रहे हैं आप। इनको ऐसा लग रहा है कि पक्षपात सदन के अंदर हो रहा है। जबकि एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, संजय सिंह वेल के अंदर आए,
संजय सिंह चेयरमैन के बगल में खड़े होकर उंगलियां दिखा रहे थे, तब उन्हें बर्खास्त किया गया। वो संविधान की बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं, उनके नियमों को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया आई डू नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट द ऑपोजिशन हाउ दे आर टेकिंग अप द डिस्कशंस। तो यहाँ उपसभापति अपने मांगों पर अडिग, अपनी तैयारियों पर अडिग, और आने वाले समय में इस अविश्वास प्रस्ताव पर और भी कुछ देखने को मिल सकता है। आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मणिपुर मामले को लेकर 8 से 10 को सदन के अंदर चर्चा तेज होगी। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ सकते हैं, और देखिए चुप्पी तोड़ने की बात मैं इसलिए कर रही हूं जबकि केंद्र सरकार की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह इस पर चुप्पी तोड़ चुके हैं। कहा हम तैयार हैं, आप क्यों नहीं कर रहे डिस्कशंस। विपक्षी पार्टियों को केवल एक मौका मिल गया है और मौके की नजाकत को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्षी पार्टी उपसभापति के विरोध में। अब देखिए आखिरी बात मैं आपसे करूंगी, संख्या बल की स्थिति हर मायने में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास संख्या बल अधिक है। अब बीजू जनता दल के सांसदों की बात करें, 12 सांसद दर्शकों, और उन्होंने भी समर्थन दे दिया है, अविश्वास प्रस्ताव पर विरोध जताया, अध्यादेश का समर्थन किया। वाईएसआर कांग्रेस समर्थन में है, यानी कि राज्यसभा में भी बीजेपी का कैडर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों को बीजेपी पार करेगी, एक अध्यादेश का मामला, एक अविश्वास प्रस्ताव का मामला। अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा ना हो, या फिर कोई अलग तरीके से राजनीति की करवट बदल चुकी, या फिर राजनीति ने अलग रंग ले लिया। यहां मणिपुर पर जहां केंद्र सरकार तत्पर है, उस वजह से जो अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्षी पार्टी लेकर आए हैं, कहा जा रहा है इसका कोई अंजाम नहीं होगा, क्योंकि यहां मांग ही गलत है। अब देखने वाली बात होगी आगे इस तरीके से सदन में और कितना हंगामा बरपता है, और अगर यही बातें आगे भी जारी रहती है तो संजय सिंह के बाद कई ऐसे नेताओं की छुट्टी संसद के अंदर से हो सकती है। बने रहिए, और आपकी जो भी राय, क्या लगता है आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की जो तीखी बहस हुई है आज सभापति जी से, ये कितना जायज है? और ये भी बताइए जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रही है, विपक्ष नियमों को ताक पर रखकर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, क्या ये जनता के लायक हैं? कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।